इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में डेली बोले जाने वाले शब्द का उच्चारण करने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। दोस्तों, लिखा है ENGLISH इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग के अंतर्गत आइए कुछ आज नया सीखते हैं। CAUSE, इसको पढ़ेंगे दोस्तों काज। CA से का हो गया, USE यूज, तो काउज नहीं पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे काज। CHANCE, तो CS से च हो गया और आ की मात्रा लगा दिया और बिंदी लगा दिया और स लिख दिया, क्या हो गया, चांस। CHA, तो CHANGE, इसको पढ़ते हैं दोस्तों, चांज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे चेंज। क्या पढ़ेंगे, चेंज। DIFFERENCE, इसको पढ़ेंगे दोस्तों डिफरेंस। डिफरेंस, इसको पढ़ेंगे डिफरेंस। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। काज मीन्स होता है कारण, काज मीन्स कारण, काज मीन्स होता है दोस्तों कारण। चांस माने होता है दोस्तों मौका। चांस माने ये चांस की बात है, चांस माने अवसर या मौका। चेंज माने होता है दोस्तों परिवर्तन। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है दोस्तों, कहा जाता है। तो चेंज माने होता है परिवर्तन और डिफरेंस माने होता है अंतर। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। इसी तरह अगला शब्द है दोस्तों RESPOND, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड, इसको पढ़ेंगे रेस्पॉन्ड। REVEAL, इसको पढ़ेंगे दोस्तों रिवील। ये दोस्तों लिखा हुआ है REVIEW, रिव्यू। ये री हो गया और ये व्यू हो गया, रिव्यू। और इसी तरह दोस्तों ये लिखा है RECEIVE, इसको पढ़ेंगे रिसीव। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। तो रिस्पॉन्ड माने होता है जवाब देना। जवाब देना, उसने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया यार, अक्सर हम बोल देते हैं। तो रिस्पॉन्ड माने जवाब देना। रिवील मीन्स होता है दोस्तों प्रकट करना, किसी चीज को प्रकट कर देना, किसी चीज को जाहिर करने को हम रिवील कहते हैं। इसी तरह होता है रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है दोस्तों पुनर्विचार करना। पुनर्विचार करना किसी चीज पर। इसी तरह होता है दोस्तों रिसीव। रिसीव माने होता है प्राप्त करना। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, लिखा है NECESSAR, नेसेसरी। नेसेसरी, नेसेसरी। इसी तरह ये लिखा है दोस्तों OPPORTUNITY, ये है ओपर्चुनिटी। ओपर्चुनिटी, तो ये दोस्तों ओपर्चुनिटी। और ये है PROBABLY, प्रोबेबली। इसको पढ़ेंगे दोस्तों प्रोबेबली। इसकी मीनिंग भी दोस्तों देख लेते हैं। नेसेसरी माने होता है आवश्यक, ये बहुत नेसेसरी है, अक्सर हम बोल देते हैं। अपॉर्चुनिटी माने होता है दोस्तों अवसर या मौका, मौका हाथ से जाने ना पाए। तो अपॉर्चुनिटी माने होता है मौका या अवसर। इसी तरह प्रोबेबली माने होता है दोस्तों शायद। प्रोबेबली माने शायद होता है। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, लिखा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ये है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। और ये लिखा है दोस्तों CONSIDER, कंसीडर। कंसीडर,
ये लिखा है CULTURAL, कल्चरल, कल्चरल। और ये है AGAINST, अगेंस्ट। ये दोस्तों लिखा है अगेंस्ट। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। प्रॉपर्टी माने होता है संपत्ति। प्रॉपर्टी माने क्या होता है? संपत्ति। कंसीडर माने होता है दोस्तों विचार करना, विचार करना। और कल्चरल माने होता है दोस्तों सांस्कृतिक कार्यक्रम का, आपने नाम सुना होगा, सांस्कृतिक, कल्चरल। और एगेंस्ट, एगेंस्ट माने होता है विरुद्ध या खिलाफ। वह वे लोग मेरे आजकल बहुत अगेंस्ट हैं, ऐसे हम बोल देते हैं अगेंस्ट हैं, तो वही अगेंस्ट है दोस्तों। अगेंस्ट माने खिलाफ। AGREEMENT, ये है अग्रीमेंट। इसको एग्रीमेंट बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों अग्रीमेंट, अग्रीमेंट। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों APPEAR, अपेयर। अक्सर लोग बोल देते हैं अपीयर, लेकिन यह है वास्तव में दोस्तों अपेयर। और ये है बिहेवियर, बिहेवियर, बिहेवियर। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। अग्रीमेंट माने होता है समझौता, जिसको हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो एग्रीमेंट लिखा जाता है कि अग्रीमेंट पढ़ा जाता है। अपेयर या अपीयर माने होता है दोस्तों दिखाई देना, दिखाई देना, अपेयर। इसी तरह बिहेवियर, बिहेवियर माने होता है व्यवहार। अक्सर आपने सुना होगा कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, लिखा हुआ है DEBATE, डिबेट। अक्सर आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं कि आज डिबेट होने वाली है। आज इसकी मीनिंग हम लोग देखेंगे। DECADE, डेकेड, डिकेड नहीं होता है दोस्तों, डेकेड, इसको पढ़ते हैं डेकेड। DESPITE, डिस्पाइट नहीं होता है दोस्तों, डेस्पाइट होता है, डेस्पाइट। LEAD, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों लीड। तो डिबेट माने होता है दोस्तों बहस। डिबेट माने क्या होता है? बहस। डिकेड, डिकेड माने होता है दशक। 80 का दशक आपने सुना होगा, 70 का दशक, 90 का दशक, तो 10 साल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डेकेड। डिस्पाइट, डिस्पाइट माने होता है दोस्तों के बावजूद, कि गरीब होने के बावजूद वो IAS बन गया। तो ऐसे हम बोलते हैं दोस्तों लीड। लीड माने होता है नेतृत्व करना, लीड माने नेतृत्व। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, देख लेते हैं इसको भी कि अगला वर्ड क्या कह रहा है। LISTEN, तो T साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं लिसन। LITTLE, ये होता है दोस्तों लिटिल। MANAGE, इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों मैनेज। और MATERIAL, ये होता है मटीरियल, मटीरियल। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों कि मीनिंग इसकी क्या होती है। तो लिसन माने होता है सुनना, हियर माने होता है, लिसन माने होता है ध्यान से सुनना। लिटिल, लिटिल माने होता है छोटा, ये मेरा लिटिल अटेम्प्ट, छोटा सा प्रयास। मैनेज, मैनेज माने होता है दोस्तों प्रबंध करना। मटीरियल, मटीरियल माने होता है सामग्री। स्पेशली होता है, ये जो है एस लिख लिया, एस पेशली, पेशली, तो ई साइलेंट होता है स्पेशली। इसी तरह होता है एस्टैब्लिश, ये एस्टैब्लिश,
ऐसे दोस्तों पढ़ते हैं, इस्टेब्लिश नहीं पढ़ते हैं, एस्टेब्लिश। और ये होता है एविडेंस, एविडेंस लिखा होता है लेकिन हम पढ़ते हैं एविडेंस, एवी, EVI, एवी, एविडेंस। इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। स्पेशली माने होता है खास तौर पर, खास तौर पर, स्पेशली। एस्टेब्लिश माने होता है स्थापित करना, स्थापित करने को हम एस्टेब्लिश कहते हैं। एविडेंस, एविडेंस माने होता है दोस्तों सबूत, क्यों कुछ भी हो जाए बिना सबूत के कुछ नहीं होता। इसी तरह दोस्तों अगला वर्ड है EXPERT, इसको हम पढ़ेंगे एक्सपर्ट। क्या पढ़ेंगे? एक्सपर्ट। EXPLAIN, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। GROWTH, ये होता है दोस्तों ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ। INDEED, इंडीड। क्या होता है दोस्तों? इंडीड, इंडीड लिखा जाता है लेकिन हम इसको इंडीड पढ़ते हैं। तो एक्सपर्ट, एक्सपर्ट माने होता है विशेषज्ञ। दोस्तों एक्सप्लेन माने होता है समझाना। ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स होता है विकास। और इंडीड माने होता है दोस्तों वास्तव में। इंडीड, इंडीड माने क्या होता है? वास्तव में। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों INDICATE, इंडिकेट, इंडिकेट। इसी तरह ये दोस्तों लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। इसी तरह ये लिखा हुआ है मिडल, कुछ लोग इसको मिडिल कह देते हैं लेकिन वास्तव में सही प्रोनाउंसिएशन दोस्तों मिडल होता है। इंडिकेट, इंडिकेट माने होता है संकेत मिलना, संकेत मिलना या इंगित करना, इंगित करना। इंडिकेट, अंगुली से हम इशारा करते हैं ना, उसी को हम इंडिकेट कहते हैं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग माने होता है दोस्तों मजेदार। इंटरेस्टिंग माने मजेदार होता है। मिडल, मिडल माने मध्य, मिडल मीन्स क्या होता है? मध्य। इसी तरह अगला वर्ड है दोस्तों, देख लेते हैं NATURAL, नटूरल, नटूरल नहीं पढ़ते हैं इसको, पढ़ते हैं इसको नेचुरल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नेचुरल। ये है पार्टिसिपेंट, PARTICIPANT। तो ये हो गया पार्टी और ये हो गया पेंट, पार्टिसिपेंट। और ये है, ये हो गया पर, तो पर लिख लिया। FO, परफॉर्मेंस, R साइलेंट होता है तो परफॉर्मेंस, इसको ऐसे पढ़ते हैं परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। तो नेचुरल, नेचुरल माने क्या होता है? प्राकृतिक। क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक। पार्टिसिपेंट माने क्या होता है दोस्तों? प्रतिभागी, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को हम पार्टिसिपेंट कहते हैं। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस माने होता है प्रदर्शन, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, अक्सर हम बोल देते हैं तो प्रदर्शन, प्रदर्शन। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।